और इसका परिणाम है कि किसी भी परिस्थिति विशेष को अपने समाधान के लिए नहीं चाहता। ये विषय से वैराग्य छोड़िए, परिस्थिति से वैराग्य। इसका अभिप्राय हुआ कि महापुरुष किसी भी परिस्थिति के पीछे नहीं भागता। परिस्थिति का गणित उसकी बुद्धि में चलता नहीं है। ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए, फिर ऐसा। तो प्रारब्धवशात परिस्थितियां आनी ही हैं। प्रारब्धम त्विह भुज्यताम। कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसके पीछे प्रारब्ध न हो। उसके अनुसार परिस्थितियों को आना ही है। वो आएंगी, उसके लिए जोड़ तोड़ दिमाग में क्यों चलानी। ये सबके बस की बात नहीं है। हाँ, सामान्यतः स्थिति यही है कि सबकी बुद्धि में कुछ न कुछ गणित चलता रहता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। यही तो फर्क है उस महात्मा में और साधारण हम लोगों में। तो हमारा तो गणित चलता रहता है। निराशी ही। परिस्थिति में समाधान नहीं देखना एक वैचारिक सत्य है। फिर परिस्थितियों को नहीं चाहना, ये भावना के स्तर का सच है, मन के स्तर का सच है कि मन इस बुद्धि के निर्णय को पचा ले, स्वीकार कर ले। ये नहीं होता। बहुत बार डिवीजन होता है वैचारिक स्तर पे। यस, हमारी बुद्धि ने गुरु के अनुग्रह से, शास्त्र के अनुग्रह से ये स्वीकार कर लिया, ये वो इस निर्णय पर पहुंच गई कि परिस्थिति में समाधान नहीं है। लेकिन इस बौद्धिक स्वीकृति को अथवा इस बौद्धिक निष्पत्ति को मन पचा ले जाए, इसमें बहुत समय लगता है। गोस्वामी जी ने इसमें बड़ा रोचक ढंग से लिखा। सुंदरकांड में प्रार्थना की भगवान से, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। हे रघुपते, अस्मदीये हृदये अन्या स्पृहा नास्ति। ये बौद्धिक सत्य है। सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा। सबसे निचली पंक्ति क्या है? कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। व्हाट ए बिग कंट्रोडिक्शन। जब आप कहते हो कि हमारे चित्त में कोई स्पृहा नहीं है, फिर कामादि दोष को निवारण करने की जरूरत क्या है? एक ही श्लोक में दो बात कही। क्या अभिप्राय है उसका? कि जब विचार जागृत होता है तब मुझसे कोई पूछे कि असल में आपको क्या चाहिए, तो मैं ये कहने में समर्थ हूं कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं मांग सकूं। ठीक है? कब? जब विवेक जागृत है। और जब साधारण जीवन जीता हूं, रूटीन, तब चित्त भूमि में एक पर एक कुछ न कुछ आता ही रहता है। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा। अरे तो आपको तो कुछ नहीं चाहिए था। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ। देखते हो, इसमें समय लगता है, इसमें साधना लगती है। साधु बनने में समय लगता है।
अगर उसी पंक्ति पे उसी दिशा में आदमी ठीक से चलता रहे तो वर्ण शुद्धि कोई छोटी चीज थोड़ो है। पहले ठीक से बौद्धिक निर्णय होना चाहिए, नहीं प्रपश्यामि। फिर मन उसको स्वीकार कर ले, उसका प्रमाण ये है कि फिर परिस्थिति विशेष जब भी संकल्प में आवे तब मन ही कह दे कि क्या इसमें सचमुच में समाधान है क्या। ऐसी तो कोई परिस्थिति किसी के जीवन में मैं नहीं देखता जिसके आने से समाधान मिल गया हो किसी को। तो परिस्थितियों के पीछे इच्छा न जाए, ये मानसिक स्तर है। और फिर दैहिक स्तर पे जब वो बात उतरती है तो व्यक्ति परिस्थिति के पीछे नहीं भागता,